Hello. Hello. Is my voice is audible to all of you? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Okay. So today आज जूम का आजकल नेटवर्क का इशू था और जूम जूम भी अपडेट हो रहा था इसलिए बहुत प्रॉब्लम होगा थोड़ा लेट हो गया. Okay, no issue. So today we will perform go down wiring connection. Okay. So basically, what is the go down wiring connection? Did you have the hearing the name? The go down wiring connection क्या होता है? किसी को पता है क्या? Hello. Did you heard the name about the go down wiring connection? Hello. Okay. So let me tell you, the go down wiring connection basically nothing but basically a type of wiring connection. मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा गोडाउन है, ठीक है, एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस और एक गोडाउन है मेरे पास. तो उस वेयर हाउस और गोडाउन का कनेक्शन जो हम लोग का नॉर्मल रेसिडेंशियल जो होम में जो कनेक्शन होता है और एक बड़ा जो वेयर हाउस होता है, गोडाउन होता है, उसका कनेक्शन बेसिकली अलग होता है. हर जगह का हर बिल्डिंग का कनेक्शन अलग अलग पैटर्न का होता है. जैसे हॉस्टल का कनेक्शन अलग होता है, गोडाउन या वेयर हाउस का कनेक्शन अलग होता है, रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग होता है उसका कनेक्शन अलग होता है, जो ऑफिस बिल्डिंग होता है उसका कनेक्शन अलग होता है. हर एक अलग अलग जगह का अलग अलग कनेक्शन होता है. सो टुडे वी विल going to discuss about the go down wiring connection. Okay, what is the go down wiring connection and how to design a connection or connection design a circuit of go down wiring connection. Okay, so let me first we will see a video and simultaneously we will describe what is going on. Okay, so first listen to the video और बेसिकली और एक चीज, तो बेसिकली आज का हम लोग क्या एम है, गो डाउन वायरिंग कनेक्शन करना. गो डाउन वायरिंग कनेक्शन मतलब जो कनेक्शन बड़ा वायर हाउस या गोडाउन में होता है उस कनेक्शन को हम लोग आज प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे. ओके, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली गोडाउन जो वायरिंग कनेक्शन होता है या स्टेयरकेस वायरिंग कनेक्शन होता है जो पिछले दिन हम प्रीवियस डे वी आर डूइंग दैट, एंड आल्सो पोस्टल कनेक्शन होता है. तो इसमें मेन जो चीज होता है, जो इक्विपमेंट हम लोग यूज करके ये सर्किट डिजाइन करेंगे उसके अंदर one of the equipment is switch, and the switch is three-way switch. So what is the now question arises, what is the three-way switch? Three-way switch क्या होता है? So three-way switch is the nothing but a, here you can see in the screen, here you can see a three-way switch. It is a three-way switch. Basically three terminal is here. Basically here three terminal is here. You can see that three terminal 1, 2 and 3 terminal are here. Okay, so basically हम लोग के घर में जो स्विच होता है नॉर्मल उसमें वो टू वे कनेक्शन होता है. उसके अंदर उसको खोल के अगर तुम लोग देखोगे तो उसके अंदर ऐसा दो टर्मिनल होता है, ऐसा कनेक्टिंग का दो टर्मिनल होता है जिसको वायर कनेक्टिंग का, इसमें वायर हम लोग कनेक्शन करेंगे तो इससे वायरिंग कनेक्शन दो टर्मिनल होता है. मगर थ्री वे स्विच का, सॉरी टू वे स्विच का, जो हम लोग का घर में जो स्विच होता है वो वन वे स्विच है. मतलब एक साइड में ऑफ होगा और दूसरा साइड में ऑफ होगा. एक साइड में ऑन, दूसरा साइड में ऑफ. इसको चेंज नहीं कर सकते घर में. ठीक है, जो स्विच जिस साइड में ऑन होगा उस साइड में वो स्विच ऑन होगा. ओके, एंड द रिमेनिंग स्विच रिमेनिंग पोजीशन में वो ऑफ होगा. मगर ये टू वे स्विच में क्या होता है, टू वे स्विच में हम लोग बोथ वे से कंट्रोल कर सकते हैं. माने यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये स्विच है बाई डायरेक्शनल स्विच है, इसको हम लोग टू वे से कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो आगे देखो, इस सर्किट को गो डाउन वायरिंग कनेक्शन सर्किट को डिजाइन करने के लिए एक कंपोनेंट क्या है, टू वे स्विच. एंड टू वे स्विच इज लुक लाइक दैट. तो स्क्रीन पे तुम लोग देख पा रहे हो इसके अंदर थ्री टर्मिनल है, थ्री वायरिंग कनेक्शन टर्मिनल है. जो हम लोग का घर में स्विच होता है उसपे उससे वन वे है, ये टू वे है. उसमें दो टर्मिनल होता है कनेक्टिंग का, ये इसमें थ्री टर्मिनल है कनेक्टिंग. ओके, नाउ लेट्स सी.
and now see it is the two-way switch in the screen, but you are see that is it is a basically two-way switch जो हम लोग का घर में यूज होता है, ठीक है, जिसका एक साइड में ऑन है दूसरे साइड में ऑफ है। ओके, नाउ सी and you can see in the screen it is the there are few elements are required to design the go down wiring connection, and the main thing is we are required, that is bulb. You can hear it is the bulb, and it is the holder, normal holder, four holder. We are using four bulb, four holder, and switches. Here you can, if you can see carefully, then you can see that out of four switch, the three switch are two-way switch, and one switch is one-way switch. It is the first switch is one-way, and remaining three switch are two-way switch. इस कनेक्शन को हम लोग डिजाइन करने के लिए हम लोग के पास चार होल्डर, चार बल्ब और चार स्विच चाहिए, जिसमें तीन टू वे स्विच होगा और वन वे स्विच होगा। ओके, ठीक है। हम लोग का जो वायर हाउस, गोडाउन, स्टोर रूम, हम कुछ भी बोल सकते हैं। इस टाइप का जो वायर हाउस होता है, गोडाउन होता है, इसमें मान लो इस साइड में ये जो रूम तुम देख पा रहे हो, ये वायर हाउस का मान लो एक पोर्शन है। इसका पीछे जो वॉल देख पा रहे हो, उसके पीछे और एक रूम है, उसका पीछे और एक रूम है। इसका बेसिकली हम लोग का एम क्या है? हम लोग का एम है, मान लो एक बड़ा सा वायर हाउस है, वायर हाउस में 10 रूम है, ठीक है। तो मैं जब वेयर हाउस में एंट्री कर रहा हूं तो मैं एक स्विच ऑन करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं जब सेकंड रूम में जाऊंगा, वही वी आर पासिंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम इन वेयर हाउस, देन हम लोग दूसरा जब रूम में जाएंगे, मैंने वेयर हाउस का रूम इतना बड़ा होता है, ये घर की तरह छोटा नहीं होता। तो उस बड़ा वेयर हाउस में जाके तुम तो ये तो सर्च नहीं कर करके बैठ जाओगे कि कहाँ पर स्विच है, लाइट का कनेक्शन है। अगर वो सर्च करने के लिए बैठ जाओगे तो तुम्हें 1 घंटा तो स्विच ढूंढने में, इस वेयर हाउस का अंदर कहाँ पर स्विच लगा हुआ है, स्विच बोर्ड का कनेक्शन सप्लाई कहाँ पर दिया हुआ है, इसको ढूंढते ही तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। फिजिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग गो डाउन वायरिंग कनेक्शन। ओके, okay, this type of this instrument are required, okay, for the connecting the making the circuit diagram। और इसमें देखो, इसमें हम लोग के पास बल्ब कितना है, देयर आर 4 बल्ब आर अवेलेबल। तो जितना बल्ब होगा उससे एक कम मुझे टू वे स्विच चाहिए। मतलब जितना, मान लो मुझे 10 ठो, मुझे 10 एक बड़ा वायर हाउस में मुझे 10 ट्यूबलाइट लगाना है, ठीक है, टोटल वायर हाउस है। तो उसमें मुझे क्या चाहिए, 9 मुझे चाहिए, एक कम जितना कनेक्शन मुझे करना है बल्ब का, लाइट का, उससे कम मुझे टू वे स्विच चाहिए। ये जो टू वे स्विच मुझे तुम देख पा रहे हो, ये मुझे कितना चाहिए, ये मुझे चाहिए उससे एक कम चाहिए। और एक स्विच क्या चाहिए, एक वन वे स्विच चाहिए। ओके, ठीक है। और टू वे स्विच में, टू वे स्विच को तुम दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला था, जो ऑपोजिट साइड है, जो नेकेड साइड होता है स्विच का, उस साइड में टू वे स्विच का 3 पॉइंट टर्मिनल होता है, एंड वन वे स्विच का 2 टर्मिनल होता है। अगर मान लो तुम्हें कोई टॉप पोजीशन, स्विच का टॉप पोजीशन अगर तुम्हें कोई शो दिखाया जाए और उससे पूछा जाए बताओ ये टू वे ही है, ये थ्री वे है, ओके, तब तुम कैसे पहचानोगे? मतलब एक स्विच बोर्ड अगर नेकेड कंडीशन में रहेगा, तब तो मैं उसे बोल सकता हूँ, मैंने ये टू वे है, टर्मिनल को देख के, ओपन टर्मिनल को देख के, जो नेकेड साइड में होता है। मगर एक स्विच अगर एक स्विच बोर्ड के अंदर ऑलरेडी फिक्स किया गया है, तो मुझे नेकेड साइड तो ओपन नहीं है, तो मुझे बाहर से मैं उसको एक इंडिकेशन रहता है। जैसे इस स्विच के अंदर तुम लोग देखो, एक पैरेलल लाइन बना हुआ है,
दोनों साइड, टॉप साइड एंड बॉटम साइड। इसमें इससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि टू वे स्विच है या वन वे स्विच है। बेसिकली वन वे स्विच को तुम लोग जब देखोगे उसमें कोई आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई किया नहीं रहता, उसमें कोई ऊपर में ये जो टॉप पोर्शन है, ये जो स्विच का टॉप पोर्शन है, इसमें कोई आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। उसमें कोई मार्क या कुछ लाइन ड्रॉ नहीं रहता है। मगर जो टू वे स्विच होता है उसके ऊपर एक इंडिकेशन रहता है, जस्ट यू लाइक इन द स्क्रीन। ओके, एक इंडिकेशन रहता है, इससे भी हम लोग टू वे स्विच को जान सकते हैं, ये टू वे स्विच है। ओके, okay, that is a three-way switch, two-way switch, sorry, two-way switch. The terminal is there and this is two-way switch, and this switch is one-way switch. Okay, two terminal है। ऊपर में देखो कोई इधर पर मार्क नहीं किया गया है, मगर ये टू-वे स्विच के ऊपर देखो मार्क किया गया है। ओके, ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए मुझे, मैंने देख लिया। अभी मुझे वायरिंग करना है। वायरिंग तो हम लोग कैसे करेंगे, वायरिंग, गोडाउन वायरिंग। तो पहले हम लोग कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद हम सर्किट डायग्राम के ऊपर जाएंगे। तो पहले सर कनेक्शन देखो कैसे होता है। तो पहले तुम लोग देखो, मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो पहले इधर पर क्या किया जा रहा है, पहले देखो। तो पहले देखो होल्डर का, जो होल्डर में दो टर्मिनल होता है, ठीक है। तो होल्डर का एक टर्मिनल से मैं कनेक्शन, हर एक कनेक्शन में उसको कनेक्शन कर दूंगा, ठीक है। होल्डर का हर होल्डर का दो टर्मिनल रहता है। एक टर्मिनल को मैं एक साथ देखो, सेकंड टर्मिनल को, होल्डर का जो सेकंड टर्मिनल है उसके साथ मैं हर एक होल्डर का सेकंड टर्मिनल का कनेक्शन में सीरीज में कर दूंगा। देखो हर एक होल्डर का जो सेकंड टर्मिनल है उसका कनेक्शन देखो सीरीज में मैंने कनेक्टेड कर दिया है, ठीक है। हर एक होल्डर का सेकंड टर्मिनल को मैंने ये ब्लैक वायर से सीरीज में कनेक्शन कर दिया है। ओके, एंड ये क्या है, ये बेसिकली एक टू वे स्विच है। तुम पहले कनेक्शन देख लो। तो टू वे स्विच को मैंने कैसे कनेक्शन करना है, पहले मैं वन वे स्विच को रखा हूं। वन वे स्विच को फर्स्ट टर्मिनल से ये टू वे स्विच का देखो जो सेकंड टर्मिनल है, मिडिल जो टर्मिनल है उसमें गया है। इसी तरीके से टू वे स्विच का लास्ट टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल में, थर्ड टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल में कनेक्शन हुआ है। फिर जो मेरे पास जो टू वे स्विच है उसका थर्ड टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल के बीच में मैं कनेक्शन कर दिया हूं। ओके, एंड इधर पर देखो जो फर्स्ट टर्मिनल, जो टू वे स्विच का जो फर्स्ट टर्मिनल है उससे मैं वायर कनेक्शन कर रहा हूँ, और उसका वायर मैं कहां पे लेके जाऊंगा, उसको वायर में लेके जाऊंगा होल्डर में। ओके, नाउ सी, लास्ट देखो टू वे स्विच में दो टर्मिनल निकला है, मैं दो टर्मिनल को निकला हूँ, आउटपुट में गया है। एक टर्मिनल कहां पर गया है, फर्स्ट जो टू वे लास्ट टू वे स्विच का फर्स्ट टर्मिनल गया है, एंड थर्ड टर्मिनल, मतलब लास्ट टू वे स्विच का दो टर्मिनल दो बल्ब के होल्डर के साथ में कनेक्शन कर दिया। अच्छी तरह से देखो, ये लास्ट टू वे स्विच है। ओके, यू कैन सी। Is the video is paused or is video is running? Hello, hello, hello.
Hello, hello, is my voice is audible or not? Okay, okay, today the network is very poor. Okay, okay. So this is the circuit diagram. This is the basically the circuit diagram of the go down wiring. You can see here. Okay, मैं पहले सर्किट डायग्राम देख लेता हूँ. Okay, you can see this is the circuit diagram of the go down wiring. Here you can see this is the phase wire. Okay, it is the phase wire. तो phase wire को मैंने one way switch connection किया है. Okay, here we have the phase wire and we are connecting the phase wire into the one way switch, and you can see here clearly. And you can see here this is the neutral connection, and neutral connection को मैं loop करूंगा. Okay, loop करूंगा मतलब जो मैं लास्ट वीडियो में दिखा रहा था, मैं शो कर रहा था, जो हर एक होल्डर से एक कॉमन कनेक्शन सीरीज में कनेक्टेड किया गया है, वो जो ब्लैक कलर का वायर है ये न्यूट्रल को शो कर रहा है. ओके, ये बेसिकली वो ब्लैक कलर का वायर है जिसको सीरीज में हर एक बल्ब का होल्डर के साथ मैंने सीरीज में कनेक्टेड किया गया है. ठीक है, ठीक है. तो न्यूट्रल को मैं कैसे कनेक्शन करूंगा? न्यूट्रल पॉइंट को मैं पहले एक बल्ब में लाऊंगा, उसके बाद बल्ब का होल्डर में लाऊंगा, फिर उसके बाद उस पॉइंट को लेके फिर मैं दूसरा बल्ब में जाऊंगा, फिर उसी पॉइंट को लेके मैं तीसरा बल्ब में, जो थर्ड बल्ब है उसका टर्मिनल में जाऊंगा, फिर उस पॉइंट को लेके मैं फोर्थ जो बल्ब है उसका टर्मिनल में जाऊंगा. इस तरीके से मैं एक न्यूट्रल कनेक्शन हर बल्ब के साथ मैं देखो कनेक्टेड कंप्लीट किया है. ओके, उसके बाद देखो ओके, एंड न्यूट्रल बल्ब को हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे, एंड जो फेस का जो लाइन है, फेस का लाइन को मैं हर एक स्विच के साथ देखो कनेक्टेड किया गया है. फेस का लाइन को अच्छी तरह से देखो, इधर पर फेस का लाइन जा रहा है, फेस का लाइन पहले वन वे स्विच में जा रहा है, फिर वन वे स्विच का जो फर्स्ट टर्मिनल है उधर से टू वे स्विच का सेकेंड टर्मिनल चला गया. उसके बाद हर एक देखो टू वे स्विच का थर्ड टर्मिनल से सेकेंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल से सेकेंड टर्मिनल, ऐसे करके फेज लाइन को मैं इसमें बल्ब में लेके गया हूं. और ये जो टू वे स्विच का मैंने क्या बोला था, तीन टर्मिनल है, उसके बीच में जो फर्स्ट टर्मिनल है, हर एक टू वे स्विच का देखो जो फर्स्ट टर्मिनल है उससे एक पॉइंट लेके मैं होल्डर में, जो होल्डर में एक साइड पे न्यूट्रल कनेक्शन आया था हर एक होल्डर में, तो दूसरा साइड में एक फेस कनेक्शन को मैं कर दूंगा. ओके, और फेस सप्लाई कहां से आ रहा है? फेस सप्लाई देखो पहले वन वे स्विच में गया है, वन वे स्विच में गया है, तो वन वे स्विच में जब फेस का सप्लाई जाएगा तो एक कनेक्शन में देखे उधर फर्स्ट बल्ब पे लेके गया हूं. न्यूट्रल का कनेक्शन तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है. और उसके बाद जब फर्स्ट टू वे स्विच से सेकंड टू वे स्विच में देखो क्या हो रहा है, जब ये न्यूट्रल कनेक्शन चला गया है, न्यूट्रल कनेक्शन तो ऐसे गया है, ठीक है. उसके बाद न्यूट्रल कनेक्शन में जो सेकेंड टू वे स्विच है उसका फर्स्ट टर्मिनल से मैं होल्डर का जो सेकेंड टर्मिनल है, ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल मैंने न्यूट्रल कनेक्शन के सेकेंड टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया हूं. उसके बाद उसी तरीके से देखो जो थर्ड टू वे स्विच है उसमें से फेस का कनेक्शन देखो, फेस का कनेक्शन तो हर एक में आ रहा है. इस तरीके से फेस का कनेक्शन देखो, इस तरीके से फेस का कनेक्शन हर एक में आ गया है, मगर जो थर्ड टू वे स्विच है उसका जो फर्स्ट टर्मिनल है उसको मैंने होल्डर का, बल्ब का होल्डर का सेकेंड टर्मिनल के साथ मैं कनेक्शन कर दिया. ठीक है, और लास्ट जो टू वे स्विच है, लास्ट जो टू वे स्विच है उसका देखो एक टर्मिनल में तो फेस का कनेक्शन आ गया. ये चीज अच्छी तरह से देखो, मैंने पहले क्या क्यों बोला था कि मुझे जितना बल्ब का कनेक्शन करना है उससे मुझे एक मिनिमम चाहिए, एक टू वे स्विच कम चाहिए. तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्यों चाहिए टू वे स्विच एक कम? क्योंकि जितना बल्ब लगेगा उतना ही तो टू वे स्विच लेंगे, नहीं तो मेरा बल्ब कैसे ऑन होगा? मगर देखो इधर पर जो लास्ट टू वे स्विच है उसमें तो फेस का कनेक्शन तो आ गया. बीच में देखो लास्ट जो टू वे स्विच है उसमें देखो फेस का कनेक्शन आ गया, मगर उसमें देखो दो ब्लैंक टर्मिनल था, तो एक टर्मिनल से मैंने थर्ड बल्ब का जो सेकंड टर्मिनल, जिसमें से मैं एक टर्मिनल में न्यूट्रल कनेक्शन किया हूँ, सेकंड टर्मिनल में मैं उसका कनेक्शन कर दिया हूँ. मगर टू वे स्विच और एक जो टर्मिनल वो ब्लैंक पोजीशन ब्लैंक था,
उसको मैं क्या किया हूँ और एक बल्ब के साथ मैं कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, इसीलिए जितना बल्ब है उससे एक कम मुझे 2 वे स्विच जरूरत है। ठीक है, अभी देखो, एंड that is the connection we are connecting. Okay, इसी तरीके से जो सर्किट डायग्राम मैंने अभी देखा था गोडाउन वायरिंग कनेक्शन का, उसी सर्किट डायग्राम को जब हम लोग डिजाइन किए हैं तो कुछ इस तरीके से देखो। ठीक है, तीन देखो, वन, इट इज 1 2 and 3, there are 3 two-way switch, and उसी स्विच का देखो, जो लास्ट स्विच का देखो मैंने क्या बोला था सर्किट डायग्राम में, उसका देखो, ये जो बीच का टू वे स्विच का जो बीच का वायर है उसमें से तो फेज आ रहा है, उसमें से तो फेज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसका जो फर्स्ट टर्मिनल है लास्ट टू वे स्विच में देखो, फर्स्ट टर्मिनल उसमें मैं क्या किया हूँ, एक बल्ब का होल्डर का कनेक्शन किया हूँ। ये दूसरा पॉइंट है होल्डर का, फर्स्ट पॉइंट कहां पर गया है, ये न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया हूँ। और ये टू वे स्विच का जो लास्ट टू वे स्विच का जो सेकंड थर्ड टर्मिनल है वो ब्लैंक था, उसको भी मैं एक होल्डर के साथ कनेक्शन कर दिया। ओके, तो ये कनेक्शन मेरे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, हम लोग अभी सर्किट को ऑन करेंगे, ऑन करके देखेंगे इसमें कैसे ये वर्क कर रहा है। अच्छा, अभी इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। मान लो मैंने सर्किट डायग्राम देख लिया, उसके बाद मैंने सर्किट डिजाइन कर लिया, उसके बाद मान लो इस सर्किट को, ये सर्किट एक ये तो मैंने छोटा सा रेप्लिका तैयार किया हम लोग, तो इसका अगर एक बिग एप्लीकेशन अगर किसी बड़ा वेयर हाउस में होगा, मान लो कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन का बड़ा कोई वेयर हाउस है, ओके, वेयर हाउस है, ठीक है, उसके अंदर मान लो अभी एक दिन कृष्णदेव मान लो उसको विजिट करने के लिए गया है, तो कृष्णदेव जब वेयर हाउस में कोई नहीं है, कृष्णदेव को बोला तुम वेयर हाउस को देख के आओ कनेक्शन कैसे। तो मान लो केडी उधर का, कृष्णदेव उधर का मेंटेनेंस इंजीनियर है, तो उसको उसका सीनियर बोलेगा ठीक है तुम उसका वायरिंग कनेक्शन देख के आओ, या नहीं तो वेयर हाउस में फोर्थ रूम में केडी को बोल दिया कि फोर्थ रूम में कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, मैंने काम हो रहा था, तुम एक बार देख के आओ फोर्थ रूम में, 10 रूम में वेयर हाउस में, अमेजोन का वेयर हाउस में 10 रूम में। तो केडी उधर पर नया रॉकी में ज्वाइन किया है, तो उधर पर उसका जो सीनियर मैनेजर है उसको बोल दिया कि केडी तुम वेयर हाउस में 4th नंबर रूम में जाओ और जाके देख के आओ कि उसमें कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो काम कंप्लीट हो गया या अभी चल रहा है या कुछ बाकी है उसमें। तो केडी पहले क्या करेगा, केडी पहले वेयर हाउस के तो 4th नंबर रूम में नहीं जा सकता, पहले उसे वेयर हाउस को फर्स्ट रूम में जाना होगा। ठीक है, तो केडी जब वेयर हाउस के अमेजोन का वेयर हाउस के फर्स्ट रूम में जाएगा, 4th रूम को जाने के लिए, तो केडी क्या करेगा, अंधेरा है, वेयर हाउस तो छोटा मोटा नहीं है वो, मान लो अंधेरा है अभी, उसको लाइट ऑन करना पड़ेगा, तो केडी जाके इधर पर जो वन वे स्विच है इसको ऑन करेगा, पहले केडी जाके ये वन वे स्विच को ऑन करेगा, उसके बाद क्या होगा देखो, हम लोग केडी जाके इसको ऑन कर दिया, अभी केडी जाके जब वन वे स्विच को ऑन कर दिया, केडी को जाना कहां पर है, 4th नंबर रूम में, इसको जब ऑन कर दिया तो देखो ये बल्ब ग्लो हो गया, ये ब्लू बल्ब ग्लो हो गया, मतलब पहला तो फर्स्ट बोर्ड इस घड़ी माने सामने होगा, उसको केडी जाके ऑन कर दिया तो पहला बल्ब जल गया। ठीक है, ठीक है, तो केडी को अभी कहां पर जाना है, केडी को अभी जाना है रूम नंबर 2 में जाना है। तो केडी अगर जब रूम नंबर 2 में जाएगा तो रूम नंबर 1 में भी एक एक स्विच लगा हुआ रहेगा, ये स्विच, ये पहला दो स्विच रूम नंबर 1 में ही लगा रहेगा। तो केडी जब रूम नंबर 2 के लिए जाएगा तो रूम नंबर 1 में ही दरवाजे के पास ये फर्स्ट टू वे स्विच लगा रहेगा, तो केडी क्या करेगा, उसको ऑन करेगा, तो उसको ऑन करेगा, रूम नंबर 1 का स्विच ऑन करेगा तो रूम नंबर 2 में ऑटोमेटिकली एक बल्ब जल जाएगा। ओके, तो नाउ लेट्स सी, ओके, ग्लो हो गया। अभी केडी 2 नंबर रूम में पहुंच गया। ठीक है, तो 2 नंबर रूम में जब केडी पहुंच गया, अच्छी तरह से देखो,
2 नंबर रूम का लाइट के साथ एक देखो स्विच का कनेक्शन है, अच्छी तरह से देख पा रहे हो। वन नंबर इसमें खत्म हो गया है। 2 नंबर रूम का लाइट ऑलरेडी केडी ने 1 नंबर रूम से ऑन कर दिया, मगर केडी को अभी कहां पर जाना है? 4th नंबर रूम में। तो केडी क्या करेगा? अभी 3 नंबर रूम में जाना है। तो 3 नंबर रूम में जाने के लिए, पूरा तो अंधेरा है, उसको जाने के लिए ये 2 नंबर रूम में ये जो 2 वे स्विच है इसको केडी ऑन कर दिया। देखो उसको केडी ने ऑन कर दिया तो क्या होगा, फिर देखो क्या होगा। तो इसको ऑन कर दिया तो देखो, ओके, इसको ऑन करेगा तो देखो अच्छी तरह से देखो ये दूसरा जो स्विच है, ठीक है, अच्छी तरह से देखो, मैं जब स्विच को ऑन किया था तब ठीक है, एक सेकंड, अभी देखो केडी ने क्या किया, 2 नंबर रूम से 3 नंबर रूम में जाएगा केडी। तो वो क्या किया, 2 नंबर रूम में ऑलरेडी 2 नंबर रूम तो लाइट है उसमें, तो उसका स्विच ऑन कर देगा। उसका स्विच अगर ऑन कर देगा तो 3 नंबर जो रूम है उसके देखो उस रूम का देखो लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगा। तो केडी अभी 3 नंबर रूम पे जाने के लिए रेडी है। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर स्विच को ऑफ भी कर देगा, अगर स्विच को ऑफ भी कर देगा, मान लो केडी को नहीं जाना है, अंधेरे में डर लग रहा है, तो वो पीछे भी जा सकता है। ठीक है, फिर केडी 3 नंबर रूम में आ गया। फिर 3 नंबर रूम में आने के बाद देखो उसमें भी एक लास्ट में देखो एक 2 वे स्विच है। तो केडी अभी 3 नंबर रूम में, 3 नंबर रूम का लाइट ऑलरेडी ग्लो कर रहा था, तो 3 नंबर रूम में वो जब थे तो क्या करेगा, एक स्विच को ऑन करेगा जो रूम नंबर 3 में है। मगर रूम नंबर 3 का स्विच 2 वे स्विच को ऑन करते ही रूम नंबर 4 का स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी केडी रूम नंबर 4 में जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब केडी को रूम नंबर 4 में जाने के लिए हर एक रूम के अंदर जाके उस रूम का स्विच ऑन नहीं करना पड़ रहा है। वो प्रीवियस रूम का जो स्विच है उसको अगर ऑन कर देगा तो नेक्स्ट रूम का लाइट ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से विदाउट एनी एनी प्रॉब्लम एडी रूम नंबर 1 से रूम नंबर 4 तक, अमेजोन का जो वेयर हाउस है रूम नंबर 1 से रूम नंबर 4 तक, उधर पर एडी ऑटो इजीली उधर पर जा सकता है। ओके, ओके, अभी मान लो केडी को बाहर निकलना है। केडी रूम नंबर अमेजोन का वेयर हाउस का रूम नंबर 1 से 4 तक पहुंच गया। अभी केडी को मान लो पीछे जाना है। ठीक है, काम देख लिया, केडी ने काम देख लिया कि मेंटेनेंस का काम हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अभी केडी को ये बात जाके मैनेजर को बोलना है, जो मैनेजर ऑफिस में बैठा है। ठीक है, जो वेयर हाउस से मान लो 200 मीटर का डिस्टेंस में एक ऑफिस है, उधर पर ऑफिस में बैठा है, तो केडी को भी निकलना होगा। तो जब केडी निकलेगा तब पीछे का सब लाइट बंद है। केडी जब निकलेगा, फोन नंबर रूम से बाहर आएगा, वायर हाउस का बाहर आएगा, तो बाकी सब रूम का लाइट ऑफ है। इधर पर देखो बाकी सब रूम का लाइट ऑफ है, सिर्फ फोन नंबर रूम का लाइट ऑन है। तो केडी क्या करेगा, केडी उस स्विच को बंद करेगा। जब केडी 4th नंबर रूम का स्विच, ये देखो 4th नंबर रूम का ये जो बल्ब है इसके साथ जो स्विच लगा हुआ है, सॉरी ये 3rd नंबर रूम का स्विच स्विच लगा हुआ है, इसको अगर बंद करेगा तो पिछले वाला, तो पिछले जो रूम था ये बंद हो जाएगा, और पिछले जो रूम है उसका लाइट देखो ग्लो कर जाएगा। देखो एक स्विच बंद कर रहा है, ठीक है, तो देखो पीछे का रूम का स्विच ऑटोमेटिकली लाइट जल रहा है। फिर वो जो 2 नंबर रूम से 3 नंबर से 2 नंबर रूम में जाएगा, उसका स्विच बंद करेगा तो पिछले का जो रूम है उसका लाइट ग्लो कर रहा है। और देखो जब 2 नंबर से 1 नंबर में जाएगा, देखो 1 नंबर रूम का लाइट ग्लो कर रहा है। और जब केडी ये वेयर हाउस से निकल जाएगा तो उसको तो लाइट जला नहीं, माने ऑन करके छोड़ नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा। तो क्या करेगा वो, फिर ये जो 1 वे स्विच है जो सप्लाई में जहां से फेज का कनेक्शन आ रहा था पहले, इसको बंद करके वो क्या करेगा, केडी निकल जाएगा 200 मीटर
जो डिस्टेंस में ऑफिस है उसमें जो मैनेजर बैठा है वेयर हाउस का, उसको जाके रिपोर्ट करेगा। ओके, ठीक है। और एक बार देख लो कैसे काम करता है, फिर मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, 1 नंबर रूम से 2 नंबर रूम, 2 नंबर रूम से 3 नंबर, 3 नंबर से 4 नंबर रूम। ओके, तो इसी तरीके से सर्किट काम करता है। ओके, ओके, तो इस सर्किट देखो, इस सर्किट को मैं अगर सॉफ्टवेयर में डिजाइन करूंगा, तुम अच्छी तरह से देखो इस सर्किट को। ये मैं अगर उस गोडाउन कनेक्शन को सॉफ्टवेयर में करूंगा, ठीक है। इसमें देखो चार बल्ब है। इधर पर देखो सर्किट क्या हुआ, ये 4 बल्ब है। ओके, तो उसी सर्किट को मैं सॉफ्टवेयर में डिजाइन किया हूँ। तो सॉफ्टवेयर में देखो, सॉफ्टवेयर में देखो इधर पर जो सर्किल किया हुआ है, ये देखो 4 बल्ब है। ओके, देयर आर 4 बल्ब इज हियर। ओके, जो इधर पर देखो जो ग्रीन कलर से इंडिकेट किया गया है, ग्रीन कलर के इंडिकेटर से। ठीक है, तो मेरे पास और क्या है, 3 2-वे स्विच है। देयर आर 3 2-वे स्विच आर अवेलेबल। ओके, एंड 1 1-वे स्विच आर अवेलेबल। ओके, एंड 1 सप्लाई इज अवेलेबल। तो मैं इस सर्किट का जब सप्लाई दूंगा तो क्या कैसे कनेक्शन होगा इसका, we already see the circuit diagram. Okay, तो मैंने क्या बोला था, जब कोई गोडाउन में आता है तो पहले 1-वे स्विच का ऑन करेगा। तो 1-वे स्विच का जब ऑन करेगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब देखो ये जो फर्स्ट जो लूप है, इसके अंदर करंट फ्लो होता रहेगा सप्लाई से। और इधर पर देखो ये फर्स्ट जो बल्ब है ये ग्लो होता रहेगा। ठीक है, अगर मान लो किसी को सेकेंड रूम में जाना है, फर्स्ट रूम से सेकेंड गोडाउन का सेकेंड रूम से कुछ सामान मटेरियल कुछ लेना है और लेके आना है, तो क्या करेगा, उस फर्स्ट रूम के अंदर ही सेकेंड रूम का जो स्विच है, उसको 2-वे स्विच है, उसको अगर ऑन कर देगा, तुम देखो ये सेकेंड रूम का जो पाथ है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ग्रीन कलर से देखो। ठीक है, तो फर्स्ट रूम से ही मैं जब सेकेंड रूम में जाऊंगा, उधर पर एक स्विच है, उसको ऑन करूंगा तो ऑटोमेटिकली without the entering the second room, without the entering in the second room, we are on the supply of the second room. ओके, तो सेकेंड रूम में मैं अभी एंटर नहीं किया हूँ, मगर सेकेंड रूम का देखो कनेक्शन ऑलरेडी सर्किट कंप्लीट है और उसमें बल्ब ब्लो हो रहा है, बल्ब ऑन हो गया। ओके, एंड उसके उससे मान लो कुछ सामान, किसी को कुछ सामान अगर गोडाउन का थर्ड रूम से लेना है, तो क्या करेगा, सेकेंड रूम में ही जो स्विच है उसको अगर ऑन कर देगा तो क्या होगा, सेकेंड रूम का बल्ब जो है वो बल्ब बंद हो जाएगा। देखो सेकेंड रूम का बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और जो नेक्स्ट रूम का बल्ब है ये ग्लो करता, ये ऑन हो जाएगा। अभी वो रूम में नहीं पहुंचा, मगर रूम से पहुंचने के पहले ही उसका बल्ब को ऑन कर दे रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर उस पर्सन को अगर लास्ट रूम में जाना है, मान लो एक वाइड हाउस का लास्ट रूम में जाना है, तो अभी वो जिस रूम में है, प्रीवियस जो रूम में है, उसी रूम का अगर 2-वे स्विच को ऑन कर देगा तो नेक्स्ट रूम का लाइट ऑलरेडी ग्लो करेगा, उस रूम का बंद हो जाएगा और नेक्स्ट रूम में ऑलरेडी जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से देखो इसका सर्किट कंप्लीट है। ओके, ठीक है। अगर उसको मान लो इन द फोर्थ रूम अगर काम कंप्लीट हो गया एंड फोर्थ रूम से फिर से उसे अगर बाहर आना है, वाइड हाउस का बाहर आना है, तो क्या करना है, तो उसी रूम का जो स्विच है उसको अगर ऑफ कर देगा तो उस रूम का लाइट ऑफ हो जाएगा एंड पीछे का प्रीवियस रूम का लाइट बल्ब ग्लो हो जाएगा। इस तरीके से देखो, ठीक है। एंड उससे अगर बाहर निकलना चाहता है तो उसी तरीके से उस रूम का ऑफ करेगा तो पिछले रूम का ग्लो होता जाएगा, इसी तरीके से वायर हाउस से बाहर निकल जाएगा। ओके,
तो इसी तरीके से गोडाउन वायरिंग का देखो, ये सॉफ्टवेयर में हम लोग डिजाइन करेंगे तो ऐसा होगा, हम लोग वायरिंग विदाउट द हेल्पिंग द वायरिंग कनेक्शन करेंगे तो इट इज लुक लाइक दैट। अगर हम वायरिंग के थ्रू करेंगे तो ओके, अगर जब हम लोग कॉलेज ओपन होगा तो हम लोग स्क्रीन पे अभी जो जैसे सर्किट तुम लोग देख पा रहे हो उसको हम लोग प्रैक्टिकल में ऐसे सर्किट डिजाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से सर्किट तुम लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यही सर्किट को हम लोग लैब में आके इसको परफॉर्म करेंगे। ओके, एंड इसका सर्किट डायग्राम मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, एंड we also upload the video link in the Google Classroom. Okay, and you can see the circuit diagram also. Here it is the circuit diagram of the go down wiring connection. Okay, okay, thank you, that's it for today. Okay, okay, thank you everyone.